चलिए तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स दिस। ये अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स के लिए हमको आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डालता हूं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और जो मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स, यहां पास लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स मुझे क्या दी हुई है, मुझे ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 -1 1 -1 5 -1 और 1 -1 3। ये मेरे को क्या दिया हुआ है, ये मेरे को ए मैट्रिक्स दी हुई है। इसकी मुझे क्या निकालनी है, इसकी मुझे आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालना है। चलिए सबसे पहले अपन लोग देखते हैं आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमको जरूरत रहती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहती है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इक्वेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अपने को ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये रही। लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यू है। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, चलिए तो मुझे क्या करना है, मुझे ए पता है, लैम्डा तो एक स्केलर वैल्यू कांस्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, तो इसमें पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं पुट करता हूं। चलिए तो ये रहा मेरा डिटरमिनेंट ए क्या है, ए मैट्रिक्स है। ये रही क्या है, 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3। ठीक है, माइनस फिर क्या लगेगा, माइनस लैम्डा और फिर ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स रहेगी उतने ऑर्डर की क्या रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। ये कितने ऑर्डर की बताइए, 3 रो है इसमें, 1 2 3 और कॉलम कितना है, कॉलम 3 है। तो जो अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रहेगी वो 3 into 3 की रहेगी। ठीक, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 का, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। और मैंने आपको बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। ठीक, चलिए ये डिटरमिनेंट क्लोज करता हूं, इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, चलिए अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। सबसे पहले एक काम करता हूं, लैम्डा का अंदर इंटू कर लेता हूं, लैम्डा का अंदर इस मैट्रिक्स में इंटू कर लूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट 3 -1 1 -1 5 -1 1 3। ठीक, -1 3 और ये माइनस हो जाएगा, लैम्डा का अंदर इंटू करूंगा तो लैम्डा सारे एलिमेंट से इंटू होगा, तो जहां जहां 1 है वहां क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 1 1 हो जाएगा और 0 से होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी फिर लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ठीक, और इक्वल टू क्या है, 0, डिटरमिनेंट क्लोज। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या बीच में लगा है, माइनस, तो ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। कैसे माइनस करते हैं, आप लोगों से आता होगा, पहला एलिमेंट पहली मैट्रिक्स का और दूसरी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट माइनस होता है, फिर दूसरा एलिमेंट पहली मैट्रिक्स का और दूसरा एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का, इस तरह सारे एलिमेंट माइनस होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पास क्या होगा, 3 - लैम्डा, 3 - लैम्डा हो जाएगा, 3 - लैम्डा। और -1 का 0 से करेंगे तो -1 का 0 से करेंगे तो वही आ जाएगा, क्या, -1 हो जाएगा ये। फिर 1 का -0 1, फिर देखिए -1 का 0 से होगा तो -1, किसी भी वैल्यू का 0 से आप माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 5 - लैम्डा आ जाएगा, फिर 5 - लैम्डा, फिर हो जाएगा -1 - 0 -1, फिर 1 - 0 1 और -1 - 0 -1 और 3 - लैम्डा क्या हो जाएगा, 3 - लैम्डा। ये लगेगा डिटरमिनेंट, क्या लगेगा, डिटरमिनेंट, और ये इक्वल टू क्या है, 0। ठीक,
चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी मैट्रिक्स बनी है या मैं कहूं ये जो मेरी वैल्यू आई इसका मैं क्या करूंगा, अब डिटरमिनेंट निकालूंगा। ठीक है, 3 into 3 की मैट्रिक्स है और 3 into 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको बनता होगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। चलिए इसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो मैं पहली रो से इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 माइनस लैम्डा को छोड़ूंगा। ठीक है, 3 माइनस लैम्डा को लूंगा या मैं कहूं, ठीक है लिया मैंने 3 माइनस लैम्डा। अब मैं क्या करूंगा, 3 माइनस लैम्डा की रो, 3 माइनस लैम्डा की रो पहले रो की मदद से बस मैं निकालूंगा। 3 माइनस लैम्डा है, 3 माइनस लैम्डा को मैंने सिलेक्ट किया, ये लिखा। 3 माइनस लैम्डा की रो और कॉलम भूल जाऊंगा। 3 माइनस लैम्डा की रो और कॉलम में भूल गया, तो बचे ये 4 डिजिट। अब इन 4 डिजिट का मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसका होगा, तो 5 माइनस लैम्डा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 3 माइनस लैम्डा से। ठीक, फिर बीच में लगेगा माइनस। ठीक है, फिर बीच में लगेगा माइनस, फिर -1 का -1 से होगा, फिर -1 का -1 से होगा तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर लगेगा क्या, माइनस, फिर क्या है, -1 सिलेक्ट करूंगा। क्या सिलेक्ट करूंगा, -1 सिलेक्ट करूंगा। हमेशा जो मिडिल वाली वैल्यू है या आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बीच में लगेगा माइनस। क्यों लगेगा, आइए देखता हूं। इसका नाम क्या है, इस एलिमेंट का अपने को पता है नाम क्या है, A11 है। A11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 होता है 2। 2 कैसा है, 2 है इवन था, इसलिए इसके पहले क्या लगा था, पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, -1 ये क्या है, ये है A12 बोले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस वाले 1 का मतलब है फर्स्ट रो, इस वाले 2 का मतलब है सेकंड कॉलम। इसका नाम क्या है, A12। 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 कैसा है, 3 है अपना ऑड, और ऑड है इसलिए बीच में क्या आया है, माइनस आया है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, माइनस साइन क्यों आया है, साइन क्यों आया। 1 + 2 कितना होता है, 3, और 3 कैसा होता है, ऑड होता है, और ऑड पे क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। ठीक है, चलिए अब ये 1 देख लेते हैं, ये क्या है, A13 है। A13 बोले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक, और 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 कैसा है, 4 है इवन, और इवन है इसलिए क्या, जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको सेलेक्ट करके तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, चलिए आइए, -1 मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, -1 की रो और -1 का कॉलम भूल जाऊंगा, -1 की रो और -1 का कॉलम मैं भूल जाऊंगा। बचेंगे मेरे ये दो साइड के कॉर्नर वाले एलिमेंट। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो -1 का 3 माइनस लैम्डा से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। ठीक है, 3 माइनस लैम्डा से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर बीच में क्या लगेगा, लैम्डा लगेगा। 1 × -1, फिर इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 × -1 -1 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लगेगा, बीच में प्लस लगेगा। प्लस क्यों लगेगा, A13 एलिमेंट इसका नाम है, क्योंकि अब मैं 1 को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, A13 नाम है, और 1 + 3 क्या होता है, 4, और 4 कैसा है, इवन नंबर है, और मैंने आपको बताया है इवन नंबर पे क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है। ठीक है, चलिए तो 1 सेलेक्ट किया मैंने, 1 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो 1 वाली रो और कॉलम भूल जाऊंगा तो बचेंगे ये 4 एलिमेंट। तो ये 4 एलिमेंट का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले क्या होगा, -1 का -1 से तो क्या आ जाएगा, 1, फिर लगेगा 1 का, फिर बीच में लगेगा माइनस, फिर 1 का होगा 5 माइनस लैम्डा से, तो ये हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा 1 एज इट इज, है ना। 1 का 5 माइनस लैम्डा से होगा तो 5 माइनस लैम्डा ही आ जाएगा, और ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0। ठीक, एक बार मैं चेक कर लूं कैमरा पे, बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, 3 माइनस लैम्डा एज इट इज। ठीक है, अंदर इसको सॉल्व करता हूं तो 5 को 3 से इंटू करूंगा, 5 × 3 15। 5 का माइनस लैम्डा से करूंगा तो -5 लैम्डा हो जाएगा। फिर माइनस लैम्डा का 3 से इंटू करूंगा तो -3 लैम्डा हो जाएगा, और फिर माइनस लैम्डा को माइनस लैम्डा से करूंगा तो प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और -1। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, -1 × 3 करता हूं, -1 × 3 करूंगा तो -3 हो जाएगा, फिर -1 × माइनस लैम्डा करूंगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा, और +1 पहले से था। ठीक, +1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का इंटू होगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो 1
माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो -5 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0, इक्वल टू 0। चलिए आगे और सॉल्व करता हूं। 3 माइनस लैम्डा एज इट इज, ठीक है, 15, सबसे पहले मैं लैम्डा स्क्वायर लिख लेता हूं, लैम्डा स्क्वायर लिख लेता हूं, -5 लैम्डा -3 लैम्डा कितना हो जाएगा, -8 लैम्डा, ठीक है, और 15 माइनस 1, 15 माइनस कितना हो जाएगा, +14, फिर क्या लगेगा, प्लस प्लस, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, प्लस लैम्डा, प्लस 1 - 5, 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4, प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये इसको अंदर इंटू करूंगा, इसमें इसको अंदर इंटू करता हूं, चलिए, तो 3 का लैम्डा स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर, फिर 3 का -8 लैम्डा से होगा तो -8 3 जा 24 लैम्डा हो जाएगा ये, फिर 3 का 14 से होगा तो 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा होता है अपना 14 3 जा 42, 14 3 जा होता है 42 अपना, ठीक है, तो ये हो जाएगा +42, ठीक। फिर मैं माइनस लैम्डा का अंदर इंटू करूंगा तो माइनस लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा, -λ³ हो जाएगा, फिर माइनस लैम्डा का -8 लैम्डा से होगा तो +8 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस लैम्डा का 14 से होगा तो कितना हो जाएगा, -14 लैम्डा, ठीक है। इसको मैं अब ब्रैकेट खोल देता हूं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 और प्लस लैम्डा, यहां पास भी खोलता हूं तो प्लस माइनस -4 प्लस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करता हूं, ठीक, इसको मैं क्या करूंगा, अब सॉल्व करूंगा, चलिए तो सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब सबसे बड़ी पावर क्या है, लैम्डा क्यूब, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं -λ³, ठीक। अब देखता हूं लैम्डा स्क्वायर, यहां पास क्या है 3 लैम्डा स्क्वायर, यहां पास क्या है 8 लैम्डा स्क्वायर, प्लस प्लस में है दोनों तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, +11 लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक। अब मैं लैम्डा वाला टर्म देखता हूं, यहां क्या है 24 लैम्डा, -24 लैम्डा है, ठीक, ये रहा -24 लैम्डा, और कहां है, यहां पास है -14 लैम्डा, और क्या है यहां पास -14 लैम्डा, और क्या ही दिख रहा है, ये रहा प्लस लैम्डा और ये रहा प्लस लैम्डा, बोले तो प्लस लैम्डा, बोले तो 1 लैम्डा, ठीक है, और कहीं दिख रहा है, और तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, ठीक। तो -24 -14 कितना हो जाएगा, -24 -14 हो जाएगा -38, और +1 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, -38 में आप 2 लैम्डा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -36 लैम्डा, कितना आ जाएगा, -36 लैम्डा, ठीक। चलिए अब कांस्टेंट ऐड करता हूं तो ये रहा 42, 42 ये रहा, और कहीं दिख रहा है ये रहा -2, और कहीं ये रहा -4, एक बार और चेक कर लेता हूं, ये रहा 42, ये रहा -2, ये रहा -4, -2 -4 -6, 42 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36, कितना आएगा, 36, तो ये आ जाएगा अपना +36 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे को दिख रहा है माइनस साइन अच्छा नहीं दिख रहा है तो माइनस साइन में यहां से कॉमन लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अपने को जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा λ³ पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ये नेगेटिव में था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये नेगेटिव साइन नीचे आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, λ³ -11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा -36 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब अपन लोग क्या करेंगे, लैम्डा की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे अपन लोग, अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग ऐसे ही रफली सॉल्व करने जाएंगे या मैं प्रैक्टिकली यहां पास सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी करते रहेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, कैल्सी का यूज करेंगे, तो आप लोग कैल्सी का यूज करेंगे। जब आप लोग कैल्सी में ये इक्वेशन पुट करेंगे तो जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2,
3 और 6। जब आप इस इक्वेशन को कैलसी में सॉल्व करेंगे तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 3 6। और यही जो अपनी लैम्डा की वैल्यू है, यही जो अपनी लैम्डा की वैल्यू है, ये क्या है? आइगन वैल्यू है। ये क्या है? आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ? हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने a माइनस लैम्डा, ये अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, एक इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना, ये इक्वेशन बनी। इक्वेशन से क्या? लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, कैलसी की मदद से निकालिएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, और यही जो लैम्डा की वैल्यू है ये क्या है? मेरी आइगन वैल्यू है। तो यहां पास में साइड में लिख लेता हूं, साइड में लिख लेता हूं। चलिए, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या आई? आइगन वैल्यू मेरी आइगन वैल्यू आई 2 3 6। कितनी आई? 2 3 6। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग सेकंड वाला पार्ट आइगन वेक्टर निकालते हैं। पॉज करके पहले इतना नोट करिए। चलिए, आइगन वैल्यू अपनी निकल आई। आइगन वैल्यू अपनी कितनी निकली? इतनी निकली, 2 3 और 6 निकली। आपने वो क्या निकालना है? आइगन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालना है आइए देखिए। हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे पहले फॉर आइगन वेक्टर। फॉर आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर के लिए क्या हमको क्या करना है? मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई, मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई को X मैट्रिक्स से हमको क्या करना है? इनटू करना है, और जो कि हमारी बराबर किसके होगी? 0 के बराबर होगी। और ये जो हमारी X मैट्रिक्स है, ये जो हमारी X मैट्रिक्स है, ये रहेगी X1 X2 X3। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको? हमको आइगन वेक्टर निकालने के लिए A माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स को X मैट्रिक्स से हमको क्या करना पड़ेगा? इनटू करना पड़ेगा, और जो कि बराबर किसके है? 0 के बराबर होगी। ठीक है, और यहां पर जो X मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी? X1 X2 X3 रहेगी। ठीक, A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हम लोग ने सॉल्व किया था, तो इतना आया था। फर्क इतना है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया था और ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो A माइनस लैम्डा आई हमारा इतना आया था, तो A माइनस लैम्डा आई की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया था ना जब आइगन वैल्यू निकाला था, तो A माइनस लैम्डा आई इतना आया था, तो A माइनस लैम्डा आई की जगह ये लिखता हूं। चलिए लिखता हूं, 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1, 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1, 3 माइनस लैम्डा। और किस फॉर्म में है? ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। ये साइन किसका है? मैट्रिक्स का, और ये साइन किसका है? डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स क्या है? ये रही X1 X2 X3, और ये इक्वल टू किसके है? 0 के है। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, ठीक, चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये मेरी क्या निकली थी? आइगन वैल्यू। अब ये आइगन वैल्यू किसकी वैल्यू थी? लैम्डा की वैल्यू थी। अब हम लोग क्या करेंगे? इस लैम्डा की जगह पहले 2 पुट करेंगे। जब 2 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन की मदद से X1 X2 और X3 की क्या निकालेंगे? हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो वो आइगन वैल्यू 2 का क्या रहेगा? आइगन वेक्टर रहेगा। क्या रहेगा? वेक्टर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको समझाता हूं, जब मैं करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? लैम्डा की जगह जो मेरी पहली आइगन वैल्यू आई थी क्या? 2, वो पुट करूंगा। लैम्डा की जगह क्या मैं पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा। ठीक है, चलिए, जहां जहां लैम्डा है यहां पास मैं 2 पुट करता हूं। ठीक है, तो 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है? 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -1 और 1 एज इट इज। ठीक है, फिर -1 एज इट इज। 5 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है? 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। -1 एज इट इज, 1 माइनस 1 एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है? 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? X1 X2 X3, और ये इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक, आपको इतना समझ में आया? मैंने क्या किया? आइगन वेक्टर निकालने के लिए A माइनस लैम्डा आई को X मैट्रिक्स के साथ इनटू किया। ठीक है, A माइनस लैम्डा आई की मेरे को वैल्यू पता थी। ठीक है, जो मैंने आइगन वैल्यू पे निकाली थी उसको पुट किया। X क्या है? X1 X2 X3। ठीक, फिर ये जो मेरी आइगन वैल्यू आई थी, आइगन वैल्यू क्या आई है? 2 3 6। तो सबसे पहले मैं लैम्डा की जगह क्या पुट करूंगा?
2 पुट करूंगा, लैम्डा की जगह 2 पुट किया तो इस फॉर्म में बना। अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू करूंगा, तो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो चलिए देखता हूं, ठीक, ये मैट्रिक्स को मैं क्या करूंगा, इससे इनटू करूंगा। तो पहली रो पहले कॉलम से, एक ही कॉलम है तो कॉलम से इनटू होगा, तो 1 इंटू x1 x1 -1 इंटू x2 माइनस x2 और 1 का x3 से करेंगे तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 है। इसको भी मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूं, 0 है तो 0 0 0 की मैट्रिक्स बना देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 का x1 से करूंगा तो माइनस x1, 3 का x2 से करूंगा तो प्लस 3x2, फिर -1 का x3 से करूंगा तो माइनस x3 और ये इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा क्योंकि इक्वल टू 0 है। फिर थर्ड रो को करूंगा कॉलम के साथ, 1 का x1 से करूंगा तो x1, -1 का x2 से करूंगा तो माइनस x2 और 1 का x3 से करूंगा प्लस x3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन मेरी बन गई। इस इक्वेशन को 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको क्या बोलूंगा, 3 बोलूंगा। ठीक, अब देखिए अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है x1 x2 और x3 क्या निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है। अपने को क्या करना है, अपने को x1 x2 और x3 की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, चलिए मैं बताता हूं। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन लेंगे और उसमें क्या लगा देंगे, क्रैमर्स रूल लगा देंगे। क्रैमर्स रूल लगा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, x1 x2 x3 की वैल्यू। जिससे लगाते नहीं जानता है क्रैमर्स रूल, आइए मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है। इससे x1 x2 x3 की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल आएगी। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला, आप हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। आप 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं पहली और दूसरी सेलेक्ट करता हूं, आप पहली तीसरी, दूसरी तीसरी, कोई भी आप 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहली और दूसरी सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, पहली दूसरी में सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, पहली दूसरी, तो पहली इक्वेशन क्या है, x1 x2 x3 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस x3 हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो यहां पास लिखूंगा मैं, बाय टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 लिया। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 लिया। मैं क्या करूंगा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x1 x2 और x3 की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा x1 x2 x3। ठीक है, हमेशा जो मिडिल वाली वैल्यू होती है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आती है। ठीक है, फिर वो किस में आती है, वो नेगेटिव में आती है। बीच में इक्वल टू आप लगाइएगा, फिर डिटर्मिनेंट का आप नीचे साइन लगाइएगा, डिटर्मिनेंट का नीचे साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब मुझे देखिए x1 है ना, पहले तो मैं x1 में जाऊंगा। दो इक्वेशन मैंने कौन सी सिलेक्ट की है, ये मैं क्रैमर्स रूल अप्लाई कर रहा हूं, कैसे लगेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेलेक्ट की है, x1 लिखा है तो x1 में जाऊंगा, x1 को भूल जाऊंगा। बची है क्या मेरे पास, x2 और x3 की। x1 पे गया, x1 भूल गया, बचा क्या, x2 और x3। जो x2 और x3 के मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, उनको मैं लिखता हूं। यहां पास क्या है, -1 है, -1, यहां पास क्या है, 3 है, यहां पास क्या है, x3 में +1 है और नीचे क्या है, -1 है, इस तरह लिखा। फिर यहां पास क्या है, x2 है। मैं अब क्या जाऊंगा, इक्वेशन मैंने कौन सी सिलेक्ट की है, 1 और 2। यहां क्या है, x2 है, x2 में गया, ये गया x2 में, x2 को भूल गया, बचा क्या क्या, x1 बचा, x3 बचा। x2 को मैंने भूल गया, बचा क्या, x1 x3। x1 और x3 के मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल लिखूंगा। यहां पास क्या है, 1 और -1, 1 और -1। और फिर x3 में क्या है, 1 और -1। x3 में भी क्या है, 1 और -1। ठीक, अब मैं कहां जाऊंगा, x3 पे। x3 पे गया, इक्वेशन कौन सी मेरी, फर्स्ट और सेकंड। x3 भूल जाऊंगा, बचेंगे कौन, ये 4 इक्वेशन, x1 और x2 के। x1 और x2 के क्या लिखूंगा, वेरिएबल क्या क्या है, 1 और -1। ठीक है, फिर क्या है, -1 और +3, -1 और +3। ठीक, चलिए अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सॉल्व करूंगा। तो x1 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 का -1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर बीच में लगेगा माइनस, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, इक्वल टू -x2। ठीक है, यहां पास भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 का -1 से करेंगे तो -1, बीच में लगता है माइनस, फिर -1 का 1 से करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर इक्वल टू लगेगा, फिर यहां पास क्या रहेगा, x3। ठीक, x3 रहेगा, 1 का यहां पास भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 से करेंगे तो 3 आएगा, बीच में लगेगा माइनस, -1 का -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करता हूं। तो x1 अपॉन 1 - 3 -2। ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन नीचे भेज देता हूं, तो -1 से 1 कटा 0 और -0 मतलब 0 ही होता है।
इक्वल टू x3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2। तो देखिए x1 की वैल्यू आ गई अपनी कितनी -2, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 और x3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो जब अपना आइगन वैल्यू 2 है तो अपनी जो आइगन वेक्टर जो आया, जो अपना आइगन वेक्टर आया वो कितना आया 2 0 2। ये किसकी वैल्यू है x1 की, ये वैल्यू है x2 की, ये वैल्यू है किसकी x3 की। तो जब अपना लैम्डा कितना था 2, ये मैं बोलूं जब मेरी आइगन वैल्यू कितनी थी 2, तो अपना ये क्या आ गया आइगन वेक्टर आ गया 2 0 2। ये मैं कहूं x1 x2 x3 क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लैम्डा की जगह 3 पुट करूंगा। अब क्या करूंगा, अभी मैंने 2 पुट किया था, अब मैं लैम्डा की जगह 3 पुट करूंगा और इसी तरह ये क्या होगा सॉल्व होगा। तो चलिए पुट करता हूं। पुट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो लैम्डा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, लैम्डा की जगह में क्या पुट करूंगा, लैम्डा की जगह में इस बार क्या पुट करूंगा 3 पुट करूंगा। ठीक है, 3 पुट करूंगा। चलिए तो पुट करता हूं लैम्डा की जगह में क्या 3, तो पुट करूंगा लैम्डा की जगह अब मैं क्या 3 पुट करूंगा। कहां पुट करूंगा, यहां पास पुट करूंगा। चलिए तो पुट करता हूं 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 -1। 5 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हो जाएगा -1 एज इट इज, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 में 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 3 0 और ये क्या हो जाएगा x1 x2 x3 और बराबर किसके है, बराबर है 0 के। अब क्या करूंगा, ये दोनों मैट्रिक्स को इनटू करूंगा तो 0 इंटू x1 क्या हो जाएगा 0x1, -1 इंटू x2 क्या हो जाएगा -x2 और 1 इंटू x3 क्या हो जाएगा +x3 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर -1 का x1 से होगा तो -x1, 2 का x2 से होगा तो +2x2 और -1 का x3 से होगा तो -x3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 1 का x1 से करूंगा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, -1 का x2 से क्या करूंगा तो क्या हो जाएगा -x2 हो जाएगा और 0 का x3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 0x3 हो जाएगा और ये बराबर किसके है 0। ये बोलूंगा मैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बोलूंगा। मैंने अब आपको बोला है x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस बार कौन सी सेलेक्ट कर लेता हूं 2 और 3 सेलेक्ट करता हूं। कोई भी आप इक्वेशन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं कौन सी सेलेक्ट करता हूं 2 और 3 सेलेक्ट करता हूं। तो यहां पास लिखूंगा बाय टेकिंग क्या क्या इक्वेशन 2 एंड 3। इस बार 2 एंड 3 इक्वेशन में सेलेक्ट करता हूं, 2 एंड 3 इक्वेशन सेलेक्ट करता हूं। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x1 x2 x3 की, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा x1 x2 x3 और जो मिडिल वाली वैल्यू होती है हमेशा किस में रहती है नेगेटिव में रहती है। ठीक है, यहां लगाऊंगा डिटर्मिनेंट, यहां लगाऊंगा डिटर्मिनेंट यहां और बीच में क्या लगेगा इक्वल टू लगेगा। ठीक है, चलिए मैंने आपसे क्या बोला था x1 है तो मैं x1 में जाऊंगा। इक्वेशन कौन सी सिलेक्ट की है मैंने 2 और 3। पहले इक्वेशन आप भूल जाइएगा, मैं x1 में गया, x1 वाला टर्म भूल गया, बचा मेरे पास x2 और x3 वाला टर्म। अब मैं x2 और x3 के क्या लिखूंगा वेरिएबल लिखूंगा, क्या है 2 और -1, 2 -1। यहां पास क्या है x3 के -1 और 0, -1 और 0। फिर मैं x2 में जाऊंगा, फिर कहां जाऊंगा मैं x2 में जाऊंगा, x2 वाला टर्म भूल जाऊंगा। बचेगी कौन सी इक्वेशन x1 और x3 वाली। तो x1 के वेरिएबल कौन से हैं -1 और 1 और x3 के वेरिएबल कौन से हैं -1 और 0। फिर मैं कहां जाऊंगा x3 में जाऊंगा, कौन सी इक्वेशन में 2 और 3 में। x3 में गया, x3 भूल गया, बचा क्या x1 और x2। x1 और x2 के क्या मैं लिखूंगा वेरिएबल लिखूंगा, क्या है -1 और x1 का क्या है 1 है और यहां पास क्या है 2 और -1, x2 का क्या है 2 और -1। ठीक है, चलिए सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा x1 अपॉन, इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बस करना है, 2 इंटू 0 0, बीच में लगेगा -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, फिर इक्वल टू x2। ठीक है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, 1 इंटू बीच में लगेगा -1 इंटू -1 कितना होगा -1, तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू x3। चलिए इसको सॉल्व करता हूं, -1 इंटू -1 +1, बीच में रहेगा माइनस और 2 इंटू 1 2,
तो x1 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, x2 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और x3 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -1, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x3 की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो जब अपनी लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 3, जब मैं बोलूं जब आइगन वैल्यू कितनी थी अपनी 3, तो अपना जो आइगन वेक्टर निकला है -1 और -1 और -1 निकला है। तो यहां पास मैं लिख देता हूं, जब मेरी आइगन वैल्यू कितनी थी 3, तो मेरा आइगन वेक्टर कितना निकला -1 1 -1, या मैं कहूं x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू -1। चलिए, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब लैम्डा की जगह मैं क्या पुट करूंगा 6 पुट करूंगा। अब मैं लैम्डा की जगह क्या पुट करूंगा 6 पुट करूंगा, और यही प्रोसीजर फॉलो करूंगा। ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, स्कोरिंग नंबर देके जाता है, बहुत ही स्कोरिंग है, सीधे सीधे 14 नंबर का भी आता है, कभी कभी 7 नंबर का भी आता है, तो छोड़िएगा नहीं। ये चैप्टर जो मैट्राइसिस है ना, मैट्राइसिस से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा की जगह 6 पुट करूंगा। मैंने 2 पुट किया तो मेरा आइगन वेक्टर इतना निकला, 3 पुट किया आइगन वेक्टर इतना निकला। अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा की जगह 6 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा 6 पुट करूंगा। चलिए पुट करता हूं। तो अगर मैं लैम्डा की जगह 6 यहां पुट करूंगा तो 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 6, तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3, -1 और 1 क्या हो जाएगा एज इट इज, फिर -1 एज इट इज, 5 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 6, तो 5 माइनस 6 -1 और -1 एज इट इज, 1 -1 ये वाला एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा बोले तो 3 माइनस 6, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 माइनस 6 -3, और इसको मैं किससे इंटू करूंगा x मैट्रिक्स से। x मैट्रिक्स क्या थी x1 x2 x3, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो इसको भी 0 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। -3 इंटू x1 करूंगा तो -3x1, -1 का x2 से करूंगा तो -x2, और 1 का x3 से करूंगा तो +x3, और बराबर क्या है ये 0। ठीक है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को सभी से आता होगा। -1 का x1 से करूंगा तो -x1, -1 का x2 से करूंगा तो -x2, और -1 का x3 से करूंगा तो -x3 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर 1 का x1 से करूंगा तो x1, -1 का x2 से करूंगा तो -x2, और -3 का x3 से करूंगा तो -x3 आएगा। ठीक ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, और ये बराबर किसके है 0 को। इसको मैं इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको इक्वेशन क्या दूंगा 3 दूंगा। अब आपको पता है क्या, मैं कोई 2 इक्वेशन सेलेक्ट करूंगा, पहली और दूसरी में सेलेक्ट करता हूं इक्वेशन, आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर चेंजेस आता है तो वो उस इक्वेशन के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोई 2 इक्वेशन सेलेक्ट करूंगा, आप कोई सी भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं पहली और दूसरी सेलेक्ट करता हूं। तो मैं यहां पास लिखूंगा बाय टेकिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करूंगा सेलेक्ट करूंगा, और उसमें क्या लगाऊंगा क्रैमर्स रूल लगाऊंगा। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, या मैं कहूं किसकी वैल्यू चाहिए x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए, तो x1 x2 x3 हमेशा मिडिल वाला किस में रहता है नेगेटिव में रहता है, बीच में लगता है क्या इक्वल टू, फिर डिटर्मिनेंट लगा दीजिएगा आप, क्रैमर्स रूल बता रहा हूं आपको। x1 है तो x1 पे जाएंगे, x1 वाला टर्म भूल जाएंगे, बचे क्या x2 और x3 और x3 के हम लोग क्या लिखेंगे वेरिएबल लिखेंगे, या मैं कहूं जो मेरे कांस्टेंट है वो लिखूंगा, क्या है -1 और x3 के क्या है +1 और -1। ठीक है, फिर मैं x2 में जाऊंगा, x2 भूल जाऊंगा, बचे क्या x1 x3 क्या लिखूंगा कांस्टेंट, या मैं कहूं वेरिएबल लिखूंगा, क्या है -3 -1 x के -3 -1, और फिर कहेगा x3 का क्या है 1 और -1। फिर मैं जाऊंगा x3 पे, x3 भूल जाऊंगा, बचे क्या x1 और x2 क्या लिखूंगा वेरिएबल, क्या क्या है -3 और -1 और -1। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और सॉल्व करूंगा, तो x1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया -1 इंटू -1 1, बीच में लगेगा माइनस, फिर -1 इंटू 1 -1, और बीच में लगा था माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इक्वल टू -x2 इक्वल टू क्या है -x2। ठीक है, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा +3,
+3, बीच में लगेगा माइनस, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 हो जाएगा +1, +1 ये हो जाएगा -1 इंटू, चलिए तो -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा 3, बीच में लगेगा माइनस, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, बीच में लगा है माइनस तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इक्वल टू x3 अपॉन पे लिखूंगा, क्या अपॉन पे लिखूंगा, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, बीच में लगेगा -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1, तो x1 अपॉन 1 + 1 2 इक्वल टू x2 अपॉन 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ऊपर वाला माइनस नीचे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा -4, ठीक है, इक्वल टू x3 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और मैं नीचे देख रहा हूं ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं यहां पास लिखूंगा डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो x1 अपॉन 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, x2 -4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, x3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मेरी x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू आई -2 और x3 की वैल्यू कितनी आई 1 आई, या मैं कहूं जब मेरा आइगन वैल्यू 6 था या मैं लैम्डा की वैल्यू 6 थी तो मेरी जो वैल्यू आई या मैं बोलूं आइगन वेक्टर आया वो कितना आया 1 2 1 -2 और 1 आया। देखिए कितना आसान था आइगन वेक्टर निकालना, बस लेंदी है, आसान बहुत है। शायद यहां पास -1 होगा, ये जो जब लैम्डा की वैल्यू 3 थी ना तो बीच में -1 होगा, शायद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि x2 में क्या लगा था माइनस लगा था और शायद मैंने माइनस नीचे ट्रांसफर नहीं किया था, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो पॉज करके नोट करिए, बहुत ही आसान था ये अपना क्या आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना। कैसे, देखिए आइगन वैल्यू, हाँ आइगन वैल्यू के लिए हमको जरूरत पड़ती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, उससे क्या निकलती है एक इक्वेशन निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। उससे हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे कैल्सी की मदद से, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या रहेगी आइगन वैल्यू, ये रही। अब अपने को निकालना पड़ेगा क्या आइगन वेक्टर। कैसे निकलेगा, a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स से इनटू करेंगे तो वो बराबर किसके रहेगी 0 रहेगी, ठीक है। जो अपनी लैम्डा की वैल्यू निकली है, जो अपनी आइगन वैल्यू निकली है, वो लैम्डा की जगह एक एक करके हम लोग पुट करेंगे, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन से x1 x2 x3 की क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे, और जो x1 x2 x3 की वैल्यू रहेगी वही हमारा क्या रहेगा आइगन वेक्टर। तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है।